IRAC का जो है आपका RAC का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे थे टेस्ट 1 का। ठीक, देखिए क्वेश्चन जो हम दिए थे आपको, उस क्वेश्चन में TL का मान फाइंड करना था। TH बराबर दिया था 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक ना, क्या करना था आपको, TL का मान दिया था, TH का मान था 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और बोला था कि कंप्रेसर का इनपुट, कंप्रेसर का इनपुट कितना है 30 किलो जूल। ठीक, और कंप्रेसर का आउटपुट, कंप्रेसर का आउटपुट कितना था आपका यहाँ पे 35 किलो जूल। ठीक, इओपरेटर का इनपुट बराबर 20 किलो जूल। ठीक, समझ में आ रहा है। और एक निर्देश दिया था कि COP ऑफ कार्नोट, यानी रिवर्स कार्नोट की बात हो रही, इज इक्वल टू COP ऑफ VCC। देखिए ये जो निर्देश है, यही निर्देश जो है हमारे लिए। और देखिए कभी कभी ऐसा भी सवाल होगा कि उस सवाल में आपको, अभी हम जब टेस्ट 2 कराएंगे तो टेस्ट 2 में कुछ सवाल ऐसे डालेंगे। देखिए ऐसा होगा कि कभी कभी बोलेगा नहीं कि दोनों जो है सेम, मतलब कि दोनों जो हैं ये एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन आपको सोच करके करना पड़ेगा। जैसे कह दे कि जो इसकी मतलब मैक्सिमम COP पाई जा रही है, आप जानते हैं कार्नोट जो है यहाँ पे सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे अच्छी साइकिल है। ठीक, उसी तरह रिवर्स भी जो है इन सब के लिए अच्छी है। ठीक ना, तो ये सब चीज़ें सोचनी है। और आप जानते हैं कि अगर हम रेफ्रिजरेटर को लेके चलें, क्योंकि यहाँ रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है, तो TL अपॉन में TH माइनस TL इज इक्वल टू, ये COP कैसे अब जानेंगे। देखिए इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, का आउटपुट माइनस इओपरेटर का इनपुट अपॉन में इओपरेटर का कंप्रेसर का आउटपुट माइनस कंप्रेसर का इनपुट। ठीक, सब चीज़ें आपके सामने हैं, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं होगी। TL का मान हमें नहीं पता है, TH का मान मान लेते हैं 40 प्लस 273 माइनस TL इज इक्वल टू इओपरेटर। देखिए इओपरेटर का इनपुट कितना दिया है, इओपरेटर का इनपुट आपका है 20 माइनस। अब आप बताइए कि आउटपुट क्या होगा। जानते हैं कि जो हमारा इओपरेटर का आउटपुट होगा वो कंप्रेसर का क्या होगा, इनपुट होगा। तो यहाँ 30 लिख दें। ठीक, कंप्रेसर का आउटपुट कितना दिया है 35 माइनस 30, ये बराबर हो जाएगा आपका 10/5 या 5 दूना 10। इधर की इधर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, इधर आपका 2 आ गया। अब इधर हम देख लें कितना आता है। ठीक, समझ में आया। अब TL की जगह पे आप जानते हैं कि TL का मान क्या है, TL का मान निकालना है। ठीक, TL लिख देते हैं। नीचे कितना हो जाएगा आपका 313। ठीक ना, माइनस TL इज इक्वल टू 2, या TL इज इक्वल टू 626 माइनस 2TL, या 3TL इज इक्वल टू 626, या TL बराबर 626 भागे 3 बराबर 3 दूना 6, 208.67 डिग्री केल्विन। कितना, 208.67 डिग्री केल्विन। ठीक, ये मान आपका इतना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर हमारा गलत है कि सही, कैसे पता करेंगे। देखिए एक चीज़ हम बता दें आपको, कभी कभी जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हम इसको ये डिग्री सेंटीग्रेड में रख के लगाते हैं, केवल डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक, एक यहाँ पे सवाल समझिएगा इसको, TL/40 माइनस TL बराबर 2, TL बराबर 80 माइनस 2TL, 3TL बराबर 80, या TL बराबर 80/3
या इसको लिख सकते हैं 3 दूना 6, 26.3 दूना 6, ठीक, बचा 20, 26.67, इतना लिख सकते हैं। अब ये 208.67 है और ये डिग्री सेंटीग्रेड में आया है। ये वाली वैल्यू जो है 67 आपकी डिग्री सेंटीग्रेड में आया है और ये केल्विन में आया है। अब इसको हम चेक कैसे कर रहे हैं, देखिए हम चेक कर रहे हैं 208.67 माइनस 273। अरे 273 में से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे इतना, ठीक ना, कितना बचेगा 5, एक मिनट देखिए यहाँ घटा देते हैं। 208.67 आया है आपका केल्विन में, और आप जानते हैं कि 273 में हम क्या करते हैं, ये होता है आपका C प्लस 273 बराबर केल्विन। केल्विन में निकालने के लिए हम सेंटीग्रेड में क्या करते हैं, 273 जोड़ देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे सेल्सियस में हमारा मान नहीं पता है, तो केल्विन में जो है उसमें से हम क्या करेंगे, 273 घटा देंगे। और आप देखेंगे यहाँ जब आप घटाएंगे 208 में से, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में जाएगी, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो है आपका क्या होगा, गलत। पहले आप क्या करेंगे, आप पहले केल्विन में मान बदल करके हल करेंगे, ठीक ना। इसलिए हम पहले बता चुके हैं कि कोई भी वैल्यू हो आप उसको तुरंत केल्विन में चेंज करिए और चेंज करने के बाद उसको हल करिए, ठीक, समझ रहे हैं सब लोग। अब कोई दिक्कत नहीं हो, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी हमें लग रहा है, ठीक ना। तो ऐसे सब लोग हल करेंगे, ठीक। और यहाँ और चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये 26 डिग्री सेंटीग्रेड आपका TL है और ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। 26 में से 40 घटा लीजिए, 14, ठीक। अब 208 में से आप ये घटाएंगे 313, तो आप जान रहे हैं 313, 40 अंतर आ ही नहीं रहा। और हम बताएंगे जब मात्रक अलग अलग होते हैं तभी चेंजिंग होती है, मात्रक यहाँ सेम है। मात्रक का मतलब कि जब घटाते हैं तब मात्रक कोई परिवर्तन होता नहीं, लेकिन यहाँ घटाने पे भी क्या हो रहा है, जो मान आ रहा है उसमें परिवर्तन है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, आपका गलत हो गया, ठीक। चलिए ठीक है, अब ये हो गया। अब एक सवाल और आपका बचा हुआ है, उसको भी बता देंगे, ठीक ना। तो आपका ये जो है टेस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक। चलिए ठीक है लेक्चर में, तब धन्यवाद।